लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रियल प्रॉब्लम्स के सीरीज में हमारे पास एक प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रल से, जो कि हमारे पास जे एडवांस 2026 में आया हुआ है। ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 2 1/3 to the power x plus 3 dx हमारे पास। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है और हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। और ये हमारे पास जे एडवांस 2026 का इजीएस्ट प्रॉब्लम है। आई होप कि आप सभी ने इस प्रॉब्लम को जरूर किया होगा। तो अगर आपने किया है तो आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बताइए कि आपका आंसर क्या आया था। फिर मेरा अप्रोच देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो हमारे पास दिया हो कि 0 to 2 1/3 to the power x plus 3 dx हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल दिया हो ना, तो ट्राई करो कि उस एक्सपोनेंशियल्स को न्यूमरेटर में भी उसको लेकर आने का। इससे क्या होगा कि आप इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस यूज कर सकते हो इजीली। तो हम क्या करते हैं, 0 to 2 हम 3 to the power x नीचे से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 to the power x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + 3/3 to the power x dx हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 to 2 3 to the power -x अपॉन 1 + 3 × 3 to the power -x dx हमारे पास। अब क्या करना है, अब जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट 1 + 3 × 3 to the power -x इक्वल टू क्या हमारे पास t। इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 का तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 3 का हमारे पास 3 × 3 to the power -x का 3 to the power -x इंटू क्या, log 3 बेस e हमारे पास। बेस क्या होगा, e आपके पास, दिस dx और साथ में -x है तो क्या होगा, माइनस हमारे पास आएगा इक्वल टू dt आपके पास। तो यहां से हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए 3 to the power -x इंटू dx। तो 3 to the power -x इंटू dx विल बी नथिंग बट dt अपॉन -3 इंटू लॉग हमारे पास 3 बेस e। तो चलो अब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशंस का। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करो, ध्यान रहे कि आप डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो लिमिट्स हैं उसको चेंज कीजिए। तो अब जैसे ही लोअर लिमिट पुट करोगे 0, आपके पास कितना आ जाएगा, 4। और जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करोगे 2, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 + 3 × 3 to the power -2 1 + 3 to the power -1 दैट इज 4/3। और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आ गया 1/t और dx के जगह पे हमें क्या पुट करना है, -dt/3 × log 3 बेस e। तो यहां से हमारे पास आ गया, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो -1/3 log हमारे पास 3 बेस e 4/3 1/t dt आपके पास। और हमें पता है कि 1/t dt का हमारे पास क्या हो जाएगा, log t बेस e। तो -1/3 इंटू log 3 बेस e इंटू हमारे पास log, यहाँ पे क्या हमारे पास t फ्रॉम लोअर लिमिट 4 टू द अपर लिमिट 4/3। तो हो गया अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 इंटू log 3 बेस e इंटू हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे log 4/3 माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे log 4। सिंस ये माइनस में हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो कर लो और आपका आंसर आपके सामने। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा log 1/3 विच इज नथिंग बट -log 3। तो 1/3 log 3 बेस e इंटू -log 3 बेस e, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट और आपके पास आंसर क्या है, 1/3। तो था ना ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम 2026 का। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/3। तो ऐसा नहीं कि मैं इजीएस्ट प्रॉब्लम ही लूंगा, बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी आने वाले दिनों में आपके सामने होंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।
बाय बाय।